जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में, ये मधवापुर गांव है, ये बाज़ार है। इस बाज़ार में आया हूं तो इस बाज़ार के लोग यहाँ पे कुछ आए हुए हैं। यहाँ जो आमापुर बेर्रा ये ग्राम सभा है, तो उसके तहत ये हमारे गांव के लोग आए हैं। तो उनसे जानूंगा कि जो आज योगी सरकार, मोदी सरकार जो अपना दावा ठोक रही है कि हम राम राज ला लिए हैं, देश अपना यूपी खुशहाल है, तो इसी सब बातों के इन साथियों से सवाल पूछूंगा कि आज क्या वाकई में राम राज यूपी में चल रहा है या गुंडा राज है। किस तरह से यहाँ का शासन व्यवस्था है, क्या इनके शासन से खुश है, और 2024 में क्या मोदी दोबारा आएंगे। इन्हीं सब बातों से मैं सवाल साथियों से पूछूंगा। सर, आपका नाम क्या है? नाथ यादव। आप कहाँ रहते हैं? घर ही रही थे। हाँ। अच्छा, आप ये बताएं कि आप राजनीति कितना समझते हैं? अरे हम बहुत समझी थे। अच्छा, ये बताओ कि जाति गणना बिहार सरकार ने कराई है, तो क्या यूपी में भी जाति गणना होना चाहिए? हाँ, हो चाहिए। क्यों? इससे क्या फ़ायदा होगा? अरे न फायदा होए तो कुछ समझब हम। नहीं, जाति गणना से तो जैसे सवर्ण लोग विरोध करें, इससे जातिवाद फैल जाएगा, जातिवाद होगा, जाति में लड़ाई होगी, तो इससे जातिवाद जात बन जाएगा या जातिवाद फैल जाएगा। क्या होगा जातिवाद? अगर तो हो ही जाए, वो तो हो ही जाए। हो जाएगा तो जाति नहीं है। अगर जाति गणना होगा, या आप यादव बोल रहे हैं, तो यादव जाति नहीं है। अरे काहे ना जाता है। तो फिर वो कह रहे हैं कि अगर जाति गणना कराओगे तो जातिवाद फैल जाएगा। तो जिन कराओ ना, फाइली था जिन करावा। हाँ, क्या करें? हम क्या करता है? नहीं, जाति गणना होना चाहिए कि नहीं होना हाँ, जाट होना चाहिए। जरूरी होनी चाहिए। इससे फायदा क्या होगा? फायदा होगा, सब जान जाएंगे हमारा हक कितना है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, बतला उनसे बतला अरे पाई। बतला रहे, ना, बतला हमसे बुजुर्ग कहाँ हैं, बतला ले। वो बात, उनसे बात रख रहा हूँ। इनकी बात से सहमत नहीं है, ये मैं ही पूछ रहा हूँ आपसे। हम ये कह रहे हैं जाति गणना से फायदा होगा, सबको पता लग जाए कि किसी के पास कितनी जमीन है, कितने कितने बच्चे हैं, कितना नौकरी मिले हैं, किसको नहीं मिला है, किसके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, किसके यहाँ घर में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इससे जानकारी हो जाएगी। हाँ, है ना? हो ही जाए। अच्छा भैया, आप बताएं, आपका नाम क्या है? सर दीपक कुमार यादव है सर। आप कहाँ रहते हैं? यहीं गांव में रहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जाति गणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, जात गणना होनी चाहिए। जाति गणना समझते हैं? हाँ, जात गणना जब समझते हैं, जो हमारा मतलब संविधान जैसे कैटेगरी हर लोगों का हर विभाग है, मतलब किसको कितना नौकरी चाहिए, किसको कितना मतलब ज़मीन जायदाद हर चीज़, और वही जात गणना के हिसाब से तो मिला था पहले। हाँ, तो वो कराने से हम लोग को हमारा हक पता चले, हम लोग को कितना चाहिए हर चीज़ में। हाँ। अच्छा, और लोगों से पूछता हूँ कि और क्या जात गणना से क्या समझते हैं। सर, डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि ये जात गणना, आप समझते हैं कि जात गणना क्या चीज़ है? जात गणना आवश्यक चीज़ है। जात गणना से मेरे संवैधानिक अधिकार की पुष्टि होती है और हक अधिकार बराबर होता है। जैसे बिहार सरकार ने जात गणना किया है, तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि इससे जातिवाद फैल जाएगा, तो ये जात गणना वो करें, नहीं कराना चाहिए। जाति गणना होना जरूरी है। जाति गणना से हमारे हक अधिकार का पर्दाफाश होता है। जो 15% लोग हैं, वो 95% ज़मीनों पर काबिज है, और जो 85% हैं, वो 5% ज़मीनों पर काबिज है। सर, आप किसको आदर्श मानते हैं? आप अपना आदर्श किसको मानते हैं? अपना नेता किसको मानते हैं? संविधान को। संविधान। अच्छा, ये बताइए कि अभी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम शूद्र हैं, जबकि संविधान कहता है कि SC ST OBC एंड जनरल, और जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति के कहने से उसमें है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो आज संविधान को आप मानते हैं या मनुस्मृति को मानते हैं? संविधान को।
संविधान को मानते हैं। अच्छा, यहाँ बनी है, यहाँ बनाई गई है वो। आप इतना समझते हैं कि हमारा अधिकार संविधान में है, मनुस्मृति नहीं है। हाँ भैया, आप क्या समझते हैं कि या इस देश में जो आपको अधिकार मिला मनुस्मृति से मिल रहा है या संविधान से मिल रहा है? संविधान से मिल रहा है भाई। आपके घर में संविधान है? अरे क्यों नहीं, बिल्कुल है, हर घर में संविधान है। तो और भी हैं यहाँ पे भैया, ये कह रहे हैं कि जो हमको अधिकार मिला है संविधान से मिलता है, तो जो लोग कह रहे हैं कि मनुस्मृति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो आप किस में आते हैं, शूद्र में आते हैं या बैकवर्ड में आते हैं? नहीं हम शूद्र में आते हैं। आप ये बताएं, क्या यूपी में कानून व्यवस्था अच्छा है? क्या अच्छा है, अगर अच्छा होता तो ऐसे हर जगह कांड सुनाई देता। क्या कांड हो रहा है? अरे देवरिया में भी हुआ, देखो हर जगह ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं। तो आप यहाँ तो प्रतापगढ़ में आप रहते हैं, तो ये मधवापुर में बाजार है, क्या यहाँ कोई चोरी हुई है क्या? चोरी तो बहुत होती है, अभी तो नहीं हो रहा है, 2-3 महीने तो नहीं तो बहुत पहले। अरे अभी आपके गांव में केशवापुर है, यहाँ पे 2 पंडित का और क्या कहते हैं कि चोरी हुई है। हाँ लूट, आपको जानकारी है? हाँ उनकी जानकारी है। भूलत रहे नहीं। हाँ जानकारी है बराबर। हाँ एक ही रात में। अच्छा, हाँ एक ही रात में। अच्छा, डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि यहाँ का कानून व्यवस्था कैसे है? कानून व्यवस्था बहुत ही लचर है। कानून व्यवस्था के माने में तो बहुजन समाज पार्टी का शासन, शेर बकरी एक घाट पे पानी पीते थे। बुलडोजर बाबा काम नहीं कर रहे हैं क्या? बुलडोजर उनके नाम से उन सब जान रहे हैं। केवल बुलडोजर तो उन्हीं लोगों को ऊपर चलाया जा रहा है जो जिनको ये समझ रहे हैं कि गरीब आतंकवादी और वो समझते हैं, और उनके समाज के लोगों पर बुलडोजर नहीं चल रहा जो बुलडोजर बाबा जिस जात से बिलोंग करते हैं। आप क्या कहेंगे, यहाँ का कानून व्यवस्था सही है? कौन सही कही, न्याय मिलता ही न्याय के, तो कौन सही क्या है। कोर्ट चीना लटकाए सब मामला पड़ी भी है, रोज आदेश ही होत है, कौनो सुनी जावे नहीं करत, जहाँ जावे पैसा लागे तब काम होए, नहीं होना है। अच्छा भैया, आप नौजवान हैं, क्या रोजगार आप लोगों को मिल रहा है? नहीं, आपके पास टैलेंट नहीं है, योग्यता नहीं है, इसलिए तो नौकरी नहीं मिल रहा है। आप कैसे कर रहे हो, क्या किए हैं आप? नहीं, फिलहाल मैं बीएससी का जो है स्टूडेंट हूँ, इसमें प्रिपरेशन चल रहा है, और लोग तैयारी जो है कर रहे हैं। वो लोग बता रहे हैं कि मतलब कि इस सरकार में जो है वैकेंसियाँ जो फाइनल नहीं हो रही हैं। तो अच्छा ये बताइए, आप नवयुवक हैं, क्या आप नवयुवकों के सबसे ज़्यादा समस्या आपके एरिया में रहते हो, क्या आपको ज़्यादा दिक्कतें आती हैं? फिलहाल तो हम लोग को मतलब महंगाई जो है, महंगाई, बेरोजगारी, हाँ शिक्षा के लिए जो पहले बच्चे जो पढ़ते थे उन लोग को मतलब स्कॉलरशिप की व्यवस्था रहती थी। आजकल कॉलेज में मतलब स्कॉलरशिप उतना नहीं मिल रहा है। हम लोग को भी पहले जो है फ्री में मतलब कि बीएड वीएड कर लेते थे बच्चे, आजकल वो सब सिस्टम बंद हो गया है। तो आप पढ़ाई कर रहे हैं? भैया आप क्या कर रहे हैं? सर हम तो पढ़ाई किए हैं, एमए करके अब बिजनेस कर रहे हैं टेंट हाउस का। अच्छा, टेंट हाउस का। जी। अशोक के आपके परिवार के हैं क्या? कौन अशोक? अशोक यादव, डॉक्टर अशोक। हाँ 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 हाँ, वो हमारे तो परिवार। चलो ठीक है सर, मैं आपसे ये हमारे पास कुछ फ़ोटो है, तो इस फ़ोटो में आप बताएं आप कितना इनको समझते हैं। ये फ़ोटो है जी, इनका नाम बता सकते हैं? किनका? ये तीनों का नाम। ये बाबा साहब हैं, ये सावित्री बाई फुले हैं, ये इनका तो नहीं याद है, ज्योतिबा बाई, हाँ ज्योतिबा बाई फुले हैं। हाँ। तो इनके बारे में क्या आप जानते हैं? बाबा साहब के बारे में जानते हैं। अच्छा, आजकल जो अधिकार मिला है सिर्फ इन्हीं की वजह से मिला है। अच्छा। हाँ। ये ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले के बारे में नहीं जानते? सावित्री बाई फुले के बारे में जानते हैं, ये वो गरीबों को और उसके बाद लेडीजों को शिक्षा के माने में बहुत आगे हैं। अच्छा, जो आज लोग सरस्वती पूजते हैं, लेडीज जो हैं और छोटे हमारे कास्ट के हैं, इनको पूजना चाहिए, सही माने में तो इनको पूजना चाहिए। हाँ। अच्छा सर, आप इन फोटो में जो आप देख रहे हैं इनको पहचानते हैं? हाँ। नाम बता सकते हैं? क्या नाम है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा बाई फुले, नहीं, सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा। हाँ तो ये सावित्री बाई फुले, इनके बारे में थोड़ा बता सकते हैं क्या है? हाँ ठीक है, हाँ आदमी ठीक है, हाँ सब शिक्षा दे गया है,
नाम अमर है, काम अमर है। अच्छा हाँ अच्छा, और लोगों को देखता हूँ कि ये इनके बारे में क्या जानते हैं, आप बता सकते हैं ये फोटो के बारे में? जी जी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ज्योति वो क्या कहते हैं, ये ज्योतिबा राव फूले, हाँ, ये ये सावित्रीबाई फूले। और भी लोगों से पूछता हूँ कि आप बताएं कि ये जो फोटो है आप इसके बारे में बता सकते हैं? नहीं, हमें नहीं जानकारी। अच्छा, आप? जी बता सकता हूँ। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, एक सवाल और, एक सवाल। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी भारतीय संविधान के निर्माता, भारत रत्न ही नहीं बल्कि विश्व रत्न। बगल में माता सावित्रीबाई फूले जी, उनके बगल में ज्योतिबा राव फूले जी। ज्योतिबा राव फूले साहब ने शिक्षा का अलग जगह, विद्यालय नहीं हुआ करता था, इन्होंने विद्यालय खुलवा करके बच्चों को पढ़ाने का काम किया, जागरूक करने का काम किया, शिक्षा का द्वार खोला। माता सावित्रीबाई फूले भी प्रथम नारी शिक्षिका हैं जिन्होंने गरीबों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों को, अक़लियत के लोगों को पढ़ाया विद्यालय खोल करके। इन्हें लोग छीटाकशी करते थे, इनके ऊपर जब ये विद्यालय पढ़ाने जाती थी तो इनके ऊपर लोग गोबर, माटी, ढेला फेंकते थे। ये कपड़ा, 2 कपड़े लेके जाती थी, एक बैग में रखती थी और दूसरा कपड़ा ये अपने पहन के जाती थी। सर और लोगों से पूछता हूँ। सर मैं अगला सवाल आपसे पूछता हूँ, आप तो बिजी हैं, आप जा रहे हैं, तो लास्ट में आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ कि क्या 2024 में मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे? ना आवे तो ठीक हुआ। ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे बहुत परेशानी भी इनके राज में, केवल इनके बात है, काम कुछ ना आएंगे। लोग तो कह रहे हैं कि मोदी का बहुत अच्छा काम है उनका। वही 5 किलो राशन पे खुश है, जो काम धीन है, हम कुछ कहीं नहीं आ सकते। वो शराबी कबाबी है, वो खुश हैं बस, और क्यों ना आएंगे। अच्छा, योगी का कैसा काम लगता है? योगी ठीक है, लेकिन बहुत प्रशासन टाइट, बस सुनत ना के ऊपर। अच्छा हाँ अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूं कि अभी मोदी डंका पूरे देश में बजा रहे हैं कि अब हम राम मंदिर बना दिए हैं, राम मंदिर से क्या रोजगार, व्यापार, नौकरी ये सब हल हो जाएगा? करें कि कोई नहीं, राम मंदिर से राम तो सभी के हैं। नौकरी, फाटक, मिल, फैक्ट्री डाउट जरूरी है कि राम मंदिर 12 महीने चले? बेरोजगारी नहीं खत्म हो जाएगी? बेरोजगारी कतई नहीं खत्म होगा। बड़े बड़े महंत बैठेंगे उसमें, हमारा क्या होगा उसमें? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे सब? अरे आप भी जाके घंटा बजाना। अरे घंटा केवल बिना खाए घंटा नहीं बजता है। हाँ अच्छा, और भी साथी हैं, नवयुवक हैं। सर आप नवयुवक हैं, तो क्या ये अगर राम मंदिर बन जाता तो आप लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा? अरे राम मंदिर से कहाँ रोजगार मिलेगा? राम मंदिर से कोई रोजगार नहीं मिलेगा। हाँ, शिक्षा अगर मिलेगी तो सब रोजगार मिलेगा, नहीं तो फिर घंटी वंटी बजाने से कोई रोजगार नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, धन्यवाद। सर आपसे मैं थोड़ा पॉलिटिकल सवाल पूछ रहा था। सर आप बहुजन समाज पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप बहुजन समाज पार्टी के क्या हालात है आपके यहाँ जिस बाज़ार में आप रहते हैं, इस आमापुर विधान ये ग्राम सभा में क्या हालात हैं? बहुजन समाज पार्टी की अच्छी हालात है और पहले भी अच्छी हालात रही है। और बहुजन समाज पार्टी जो कुछ कर दिया है, चाहे वो बेरोजगारी रही हो, और चाहे वो गरीबों को पट्टा अभियान रहा हो, चाहे नौकरियां रही हो, सफाई कर्मचारी से लेकर के पुलिसकर्मी तक की भर्ती बहुजन समाज पार्टी ने करने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी के शासन में समयबद्ध अधिकारी, चाहे वो डीएम होता था, चाहे वो जिला का कप्तान होता था, ये दोनों समय से 9 बजे पहुंच जाते थे और सभी गरीबों, मजलूमों और जनता की आवाज़ को, जनता के दुख दर्द को सुनने का काम करते थे। और लोगों से पूछता हूँ। सर आप एक चीज़ बताएं कि जैसे ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का शासन बहुत अच्छा है, तो क्या बहुजन समाज पार्टी का शासन और बुलडोजर बाबा जो योगी आदित्यनाथ हैं, इनके शासन में आपको कुछ अंतर नज़र आता है आपको? बहुत सारा अंतर है। बहुजन समाज पार्टी में मायावती जी, उनका बहुत बढ़िया कानून था। अच्छा, हाँ, और योगी क्या? योगी भी अब क्या बताए, बार बार अब देख ही रहे हैं ये यूपी में। हाँ, तो इनका शासन ठीक नहीं है। अच्छा चलो, लास्ट मेरा आपसे सवाल रहेगा, ये 2 फोटो है हमारे पास, इनके बारे में आप बता सकते हो? ये तो है चंद्रशेखर रावण। अच्छा, दूसरे?
इनका नहीं पता है। आप इनके ये दो फोटो है इनके बारे में बता सकते हैं? चंद्रशेखर जी और आकाश आनंद जी, ये कौन है? ये दोनों नेता हैं। हाँ? नेता किसका नेता है? ये बीएसपी के, एक बीएसपी के नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी के, राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, और एक क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं स्टेट पार्टी के। ये आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, जी जी है ना? जी। इनमें विशेषता बता सकते हैं? ये नवयुवक हैं, ये विशेषता इनमें? विशेषता ये है कि ये जो है अभी अभी पार्टी बनाए हैं, नई पार्टी, ये जो है पुरानी पार्टी में है, अपने बीएसपी में। तो जब हमारे ख्याल से जब एक पार्टी थी तो इनको एक पार्टी बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमारे मान सम्मान की लड़ाई पहले से ही सुश्री बहन मायावती जी लड़ती आ रही हैं। तो हमारे ख्याल से मतलब इनको पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये ज़मीन पर आप उनको देखते हो? जी जी। इन्होंने अभी राजस्थान में जो है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं, मतलब जगह जगह अपना जो है वो कार्यक्रम कर रहे हैं और पैदल भी चल रहे हैं। जी, मेहनत चलो ठीक है काफ़ी ज़मीनी स्तर तक मेहनत कर। जी। और भी हैं साथी। डॉक्टर साहब आप बताएं कि इन दोनों फोटो के बारे में आप बताएंगे? जी बताना चाहूँगा। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय आकाश आनंद जी हैं, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, और इस समय मानिया बहन जी ने पूरे अधिकार उपाध्यक्ष जी को दे रखा है। और अभी 5 प्रदेशों में चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, अन्य प्रदेशों में जा कर के बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी के ही दम पर आज भारतीय जनता पार्टी 5 प्रदेश से उखड़ गई। ये चंद्रशेखर के बारे में बताएं। चंद्रशेखर तो ये जुमलेबाजी का काम करते हैं और सौदेबाजी कर कर के और बहुजन समाज पार्टी के वोट को भी ये कमज़ोर कर रहे हैं। लेकिन बहन जी तो कहते हैं कि ये बीजेपी के एजेंट हैं। ये बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं। माननीय बहन जी जो कहती हैं वो बिल्कुल सत्य बात है। ये बीजेपी के एजेंट है। यस यस, एजेंट है। अभी इन प्रदेशों में ये बिकने का काम किए। चंद्रशेखर तो कह रहे हैं बहन जी भी उनका काम बीजेपी का एजेंट भी। तो बहन जी के ही दम पर आज जाने जा रहे हैं, नहीं तो इनका पता न चलता। धन्यवाद। तो और मैं लास्ट में यही कहूँगा कि ये हमारे जो यहाँ के मधोपुर के बाज़ार के हमारे यहाँ कुछ साथी थे जो अपने विचार रखें। आप इनके विचारों से और हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपका प्रेम, आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जय भीम, बहुजन समय, मधोपुर, प्रतापगढ़। धन्यवाद।